फुसला करके लाया गया, हथियार लिया गया और रास्ते में ले जाकर के गोली मारी गई है। यह अब तक की सबसे जघन्य है। ऐसी तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों ने भी नहीं की। FIR हुआ है 19 लोगों पर, जिसमें DSP और SDM, SHO, सारे सिपाही, STF के लोग सब उसमें सब जितने लोग सम्मिलित थे सब सस्पेंड भी हो गए। FIR हुआ, जेल जाएंगे और फांसी की सजा से कम नहीं होगी। जिनकी प्रवृत्ति ही केवल ठोक दो वाली है, तो ठोक दो चल रहा है, केवल ठोक दो से पूरा शासन चल रहा है। वह केवल और केवल गरीबों का मसीहा था। आज महिलाएं रो रो करके कल हमको सुना रही थी अपनी व्यथा। अगर वो आदमी गलत होता तो गांव का एक आदमी तो कहता सारा बड़ा अपराध था, बड़ा गलत था जी। वो क्रांतिकारी था, उसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों की आत्मा संयुक्त रूप से समा गई थी। 28 साल का भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिहार का भोजपुर जिला बहुत चर्चित है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की तारीख में भरत भूषण तिवारी इस धरती पर नहीं है। भरत भूषण तिवारी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? भरत भूषण तिवारी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि 28 साल का एक नौजवान जिसको बिहार की जनता की आम समस्याओं से बहुत ज्यादा लगाव था, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा करता था, आखिर पुलिस ने सीधा एनकाउंटर में उसको से मार दिया। ये बात बहुत जबरदस्त चर्चा में है। और दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ रही हैं। एनकाउंटर यूपी में भी बढ़ रहे हैं, एनकाउंटर अब बिहार में भी चालू हो चुके हैं। हमारे साथ परम पूजनीय शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर जी हैं। आज चूंकि आप कल गए हुए थे तिवारी जी के यहाँ, उनके परिवारजन से मिले, काफ़ी कुछ आपने उनका सहयोग किया, तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था और वहाँ पर आपने जाकर के किस तरीके का सहयोग किया। सबसे पहले तो स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वामी जी, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो एनकाउंटर कहना पत्रकार लोग बंद करिए, ये सुनियोजित है। एनकाउंटर उसको कहते हैं जब सामने से वार हो, आपको इनकाउंटर मतलब वापस प्रति वो करना है जी। उसने अपनी पिस्टल फेंक दी, उसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, उसके पैर में गोली मारी गई। गोली मारने के बाद भी अपने लोगों को नमस्कार करता रहा कि मैं ठीक होकर जेल से आगे फिर से लड़ूंगा आप लोगों के लिए। वो लोग रोते बिलखते रहे, जो गरीब लोग हैं, जो अति दलित हैं, अति पिछड़े हैं, और उसके बाद ले जाकर के रास्ते में गोली मारी गई। अब हम लोगों के प्रयास से जितनी जनता थी, वो आक्रोशित जनता के प्रयास से कल जाकर के FIR हुआ है 19 लोगों पर, जिसमें DSP और SDM, SHO, सारे सिपाही, STF के लोग सब उसमें सब जितने लोग सम्मिलित थे सब सस्पेंड भी हो गए। FIR हुआ, जेल जाएंगे और फांसी की सजा से कम नहीं होगी उनको। महाराज जी, एक बात बताइए कि यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जैसा कि अभी आपने अपने बयान में बताया कि वो आत्मसमर्पण कर चुका था, तो उसको एनकाउंटर नहीं कह सकते, तो क्या पुलिस को एनकाउंटर करने का अधिकार है आत्मसमर्पण करने के बाद? फिर मैं कह रहा हूँ, आप इनकाउंटर ना बोलिए उसको, वो सीधे है और हत्या है, सुनियोजित हत्या। भ्रष्टाचार के खिलाफ SDM और DSP ने वहां के, चूंकि यह अवरोध उत्पन्न कर रहा था उनको पैसा खाने में, उनका बार बार विरोध कर रहा था, इसलिए उसकी सुनियोजित हत्या की गई। उसको बरा करके फुसला करके लाया गया, हथियार लिया गया और रास्ते में ले जाकर के गोली मारी गई है। यह अब तक की सबसे जघन्य है। ऐसी हत्या तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों ने भी नहीं की, जैसा बिहार पुलिस ने किया है। तो बिहार पुलिस का तो ये बयान आया है कि वो हथियार दिखा करके और पुलिस के खिलाफ बयानबाजी भी करता था और अपने वीडियो वायरल कराता था। ये घटना केवल 10 दिन पहले हुई, जब वहां का SDM ने बोला कि तुम्हारा इनकाउंटर करने वाले हैं हम लोग। अब उसके दिमाग में सनक सवार हो गई, कहीं से उसने नकली पिस्टल की असली पिस्टल उसकी भी जांच होनी है, क्योंकि उस पिस्टल से ना किसी पे उसने गोली चलाया, सामने खड़ा होकर के भी SHO को चाहता तो मार देता, नहीं मारा। पूरी पुलिस खड़ी थी, नहीं मारा, धमकाता रहा केवल। वह भगत सिंह की तरह जिन्होंने कागजों का बम असेंबली में फेंका था, वैसे ही उसने गन उठाया, सिर्फ और सिर्फ भड़काने धमकाने के लिए, ताकि तुम जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, उस गरीबों का पैसा लूट रहे हो, वो पैसा लूट बंद हो और उनको पूरी तरह से बचाया जाए। महाराज जी, एक बात बताएं कि आप उनके घर गए थे, तो वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी थोड़ा सा कल की डेट में? ऐसी भीड़ शायद ही मैंने कभी देखी हो। घर के आसपास पूरे गांव के लोग, लगातार गाड़ियों का काफिला, हजारों गाड़ियां, लाखों लोग। आज 10 दिन हो गया, भीड़ बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर एनकाउंटर होता या वो गलत आदमी होता तो एक आदमी उसके पास नहीं जाता। गांव के लोग रो रहे हैं। लोग कहते थे कि ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं, लेकिन भरत तिवारी अति पिछड़ों के लिए, बिंदों के लिए, मलाहों के लिए, पासवानों के लिए, चंदवंशियों के लिए, कमकरों के लिए काम कर रहा था। वहां एक भी ब्राह्मण नहीं था, एक भी क्षत्रिय नहीं था। वह
केवल और केवल गरीबों का मसीहा था। आज वो महिलाएं रो रो करके कल हमको सुना रही थी अपनी व्यथा, रो रही हैं वो। हमने कल वहां जाकर के उनके उसका शिलान्यास किया, स्मारक का, महा स्मारक बनेगा वहां, उनकी मूर्ति लगेगी, मार्बल का स्मारक होगा। और उस स्मारक के लिए जब हम ईंट रखना शुरू किए, हमने कहा इस ईंट का पैसा मैं दूंगा। वो गरीब महिलाएं, उन्होंने कहा कि उनके लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना किया है। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, लाइन दिख रही है, बिजली दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ये सब भरत तिवारी की देन है। आज यहाँ हम लोगों को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब भरत तिवारी की देन है। वो हमारे मसीहा थे, उनमें कोई भी कमी नहीं थी, एक सिंगल भी छोटी भी कमी नहीं थी। अगर वो आदमी गलत होता तो गांव का एक आदमी तो कहता साला बड़ा फ्रॉड था, बड़ा गलत था। जी। वो क्रांतिकारी था, उसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों की आत्मा संयुक्त रूप से समा गई थी। और वो इतने ही कम समय में जितना ख्याति, जितना काम कर चुका है, शायद ही कोई व्यक्ति होगा। तो आज का जेनजी भरत तिवारी को अपना आदर्श माने और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भरत तिवारी की तरह लड़े। भले हथियार उठा के न लड़े, लेकिन लड़े उसी जज्बा के साथ, उसी क्रांति के साथ। तो इस तरीके की घटनाएं तो अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत बढ़ गई हैं। यूपी गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से गोली मारना चालू कर दे रही है किसी को भी। इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जाति देख करके गोली मारती है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण दिख गया तब पक्का गोली मार देगी, और ब्राह्मण नहीं दिखा तो रोक लेगी। अगर मुसलमान देखिए तब भी पक्का गोली मार देगी। केवल जाति ब्राह्मण और मुसलमान होना चाहिए, बाकी कोई रहेगी तो थोड़ा सोचेगी पुलिस। जिस प्रकार से अभी फर्जी इनकाउंटर्स हुए हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, यूपी में भी पुलिसिया हत्या, वो भी देखिए, इनकाउंटर या हत्या किसी बात का वो नहीं है, हल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको पकड़िए, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। अगर कोई हीनियस क्राइम है करने वाला, उसका इनकाउंटर करिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। जो एकदम यम सत्ता में ही विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका इनकाउंटर। लेकिन अब जाति देख करके ऐसे ऐसे लोगों को मार दिया गया जिनके ऊपर एक दो आपराधिक केस भी नहीं था। भरत तिवारी का मामला ऐसे नहीं उठ रहा है जी। पूरे देश में ब्राह्मणों के प्रति जिस प्रकार का घृणा का भाव राजनीतिक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, वह उसके कारण ही भरत तिवारी जैसे लोगों की हत्या हो रही है। और भी हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, सैकड़ों ब्राह्मणों को जो निरीह थे, जिनके ऊपर कोई केस नहीं थी, उनका भी इनकाउंटर के नाम पर हत्या हुई है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है लगातार बिहार और यूपी में, और उसके बाद आपने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों की भी हत्याएं हो रही हैं। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर ये विषमता पूरे समाज में घोल कौन है? वोट बैंक। लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों को पीड़ित करने से और जातियां खुश हो जाएंगी, ये गलत धारणा है उनकी। हमने दिखाया, भरत तिवारी जैसे लोग, मंगल पांडे जैसे लोग, चित्तू पांडे जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, ये ब्राह्मण ही थे जो दूसरों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। तो ब्राह्मण हमेशा सबके सुख की कामना करता है। अब इनको लगता है कि ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया, ब्राह्मणों ने सबके साथ अत्याचार किया। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ब्राह्मण आपको कहे कि ब्राह्मण ने किसी के ऊपर अत्याचार किया होगा, कभी नहीं। ब्राह्मण हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, 10 परिवार में जाता है और आपको सद्मार्ग पर कैसे चलेंगे, नैतिक पतन जो इस समाज का हो चुका है उसको मुख्य मार्ग पर, सनातन मार्ग पर लाने का काम ब्राह्मण करता है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति राजनीतिक नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ कुछ लोगों का वोट बैंक करने के लिए, अंबेडकर की बिरादरी के लोगों का वोट बैंक हासिल करने के लिए, वह एकदम से कभी सफल नहीं होगी। तत्कालिक तो सफल हो रही है, लेकिन ब्राह्मण जब जग जाएगा, तो जब ब्राह्मण जगता है तो परशुराम बनता है, ब्राह्मण जगता है तो चंद्रशेखर आजाद बनता है, ब्राह्मण जगता है तो चित्तू पांडे, मंगल पांडे बनता है, ब्राह्मण जगता है तो भरत तिवारी बनता है। बहुत अच्छी बात है सर। एक बड़ा सवाल है, बिहार से बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि भरत तिवारी अपराधी था या सिस्टम से लड़ने वाला युवा? नहीं, अगर अपराधी होता तो एक सिंगल 151 का मुकदमा उसके ऊपर नहीं था। अपराधी कैसे हो गया? कोई अपराध उसने एक भी नहीं किया। अपराध क्या, गांव के लोग ऐसे थोड़े रोते हैं। लेकिन बिहार पुलिस तो जबरदस्ती उसको अपराधी बनाने पर तुली हुई। नहीं, बिहार पुलिस तो चूंकि स्वयं अपराधी है ना, स्वयं मुख्यमंत्री वहां का अपराधी है। आपको पता है कि 5 हत्याओं के केस में जेल जा चुका व्यक्ति, अभी भी मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है। वो कल को अपने मुकदमे वापस ले लेगा। वो अपराधी व्यक्ति की पुलिस अपराधी ही होती है, ठीक वैसे ही जैसे भरत भूषण के साथ हुआ, भरत तिवारी के साथ हुआ। देखिए क्या है, अभी विषय मंथन का है। आज भी उस क्रांतिकारी की मां ने जो हमसे कहा, उसने कहा भरत तिवारी शहीद हुआ जिसके लिए वो काम पूर्ण होना चाहिए, उन गरीबों का घर पक्का होना चाहिए
ये हमारी मांग है। जी। हमारी मांग कतई हमको न्याय तभी मिलेगा जब उन गरीबों का पक्का मकान, पक्का रोड, पक्की सड़क बनेगी। नहीं तो मांग ऐसी की ऐसी अधूरी रह जाएगी, कोई काम भी नहीं हो पाएगा। और फिर भरत तिवारी जिसके लिए उनकी आत्मा शांत तभी होगी जब वहां पक्का मकान बनेगा। जिस बच्चे की माँ इतनी क्रांतिकारी सोच की हो, इतनी सामाजिक सोच की हो, उसका बच्चा कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। हाँ, एक बात बताएं महाराज जी कि यदि मान लीजिए कि हम उसको 2 मिनट के लिए दोषी मान लें कि वो दोषी ही था, तो उसको पुलिस ने अदालत में पेश क्यों नहीं किया? खुद इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया? नहीं, वो दोषी एक तो था ही नहीं, जी। बिल्कुल नहीं था। ये हम मानने के लिए 2 मिनट के लिए नहीं, 2 क्षण के लिए भी नहीं मानेंगे कि वो अपराधी था। वो क्रांतिकारी था। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, हमने चंद्रशेखर आजाद तो आप इस बात को तो मानते हैं ना कि अदालत में पेश करना चाहिए था? अदालत तो इसीलिए बनी हुई है। जी। उसने हथियार उठाया, वो हथियार उठाना उसका क्रांति का द्योतक था। अगर हथियार के लिए जो अपराध बनता था निश्चित रूप से उसको पर कारित करना चाहिए, लेकिन आप उसको गोली मार दिए और पहले से ही मना स्थिति थी गोली मारे। अब वो तो चैट दिखाया जाएगा किसने आदेश दिया गोली मारने का, गाड़ी में किसने गोली मारी है, कहाँ कहाँ गोली मारी गई है, वो एक जांच का विषय है। बस इस पे लिपापोती न हो, चूंकि वो शहीद हुआ है उसका सफेद चादर की तरह, इसीलिए सफेद मार्बल हमने तय किया वहां लगवाने का। उसके स्मारक को जो मैं बनवा रहा हूँ वो सफेद मार्बल से बन रहा है। उसकी मूर्ति भी सफेद चमकती हुई रहेगी, क्योंकि उसका निष्कलंक उसका चरित्र था, निष्कलंक को व्यक्ति था। और मैं मानता हूं कि जब भी कोई अपराधी अपराध करे तो उसको तुरंत ऊपर नहीं भेज देना चाहिए, उसको ले आइए। क्या असलियत है, क्या सही है, क्या सरकार सब सही काम करती है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का यही तरीका है? तो आप इसको व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं, राजनीतिक दबाव है या फिर स्थानीय प्रशासन जो भी था उसका अहंकार? देखिए, एक तो जो बंदूक उठा लिया, तो वो जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई, उसने गोली मारा। थोड़ी हमारी आम जनता को बताएं क्या स्टेटमेंट था? नहीं, उनका स्टेटमेंट यही था कि कोई हमारी पुलिस को बंदूक दिखाएगा और पुलिस उसको गोली नहीं मारी, ये कैसे हो सकता है। बस यही सुन करके पुलिस ने गोली मार ली। उसकी प्राइमा फेसी क्या थी, परिस्थितियां क्या थी, ये ध्यान नहीं दिया गया। वो बंदूक क्यों उठाया इसके पहले जो, और बंदूक जो उठाकर कहीं भाग नहीं रहा है, बंदूक उठा के आपका सामना कर रहा है, उसका जज्बा देखिए। तो मेरा कहना है कि जो हत्या हुई है, ब्रह्म हत्या का पाप इस मुख्यमंत्री पे भी लगेगा, पूरे राज्य पर लगेगा। अगर उसका प्रायश्चित करना है तो मुख्यमंत्री तत्काल उसके घर पहुंचे, घर जाकर के उसको जो 1 करोड़ की मांग जनता की है उसके परिवार को दिया जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए और जाकर के साष्टांग हो जाए उसकी माँ के सामने कि हम माफी मांगते हैं। माँ उसकी पक्का माफ कर देगी। उसको घोषणा केवल चाहिए कि जिस बात के लिए अमर शहीद तिवारी जी लड़ रहे थे, उस भरत तिवारी जी, उस काम को तत्काल कर दिया जाए और इसके अलावा उसकी मां की कोई मांग नहीं। हमारा जी एक नया शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ये एनकाउंटर कल्चर नाम का एक वर्ड आ रहा है कि एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा बहुत तेजी से मिलता जा रहा है। तो आखिर न्यायपालिका क्या करेगी इसके आगे? देखो, मैं 2 ही चीज कहता हूँ। एक तो बहुत मुश्किल से कोई घर बनाता है, आप 2 मिनट में आते हैं बुलडोजर लेकर के उसकी गरीबी को मिटा देते हैं। कई लोग बेघर हो गए, कई लोग रोड पे आ गए। माँ बाप की क्या गलती है? अगर कोई अपराधी है उसको दंडित कराओ, उसका घर क्यों गिराते हो? तो यह जो बुलडोजर संस्कृति और इनकाउंटर संस्कृति आई है ना, ये दोनों राज्य, उन सब राज्यों में पहुंच रही है जहाँ बीजेपी है। सब योगी को अपना आदर्श मान रहे हैं। योगी का जो चरित्र था वो कैसा रहा है सबको पता है, सबको पता है। और मैं तो चूंकि उनको बहुत नजदीक से जानता हूं, तो जिनकी प्रवृत्ति ही केवल ठोक दो ठोक दो ठोक दो वाली है, तो वो ठोक दो चल रहा है। केवल ठोक दो से पूरा शासन चल रहा है। और जिस प्रकार से अंदर से ये प्रदेश खोखला हो रहा है ना, आप समझ नहीं सकते। मैं योगी का बहुत विरोधी नहीं हूँ। एक मामले में योगी अच्छा काम कर रहे हैं कि जिहादियों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो उनको, उनके दबाने के आड़ में आप कितने ब्राह्मणों की हत्या कर दिए, कितने ब्राह्मणों को मार दिए, कितने निरीहों का घर गिरा दिया, कितने लोग बेघर हो गए। तो ये जो थी वो निंदनीय है, वो खराब है। इनकाउंटर और बुलडोजर की संस्कृति कभी भी विकास का द्योतक नहीं हो सकती। उससे लॉ एंड ऑर्डर और उससे कोई अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जांच की मांग कर रहे हैं, तो जांच बिहार पुलिस निष्पक्ष करेगी या कोई और न्यायिक संस्था होनी चाहिए? देखिए, ये तो वर्तमान जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच करेगी, तभी जाकर के इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। यह एसआईटी में एसआईटी कोई जांच हो नहीं पाएगा। अभी न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, उस न्यायिक जांच पे रिटायर्ड जज को पैसा चाहिए। वो सब भ्रष्ट होते हैं, वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। उनको लगता है कि चलो एक काम मिल गया, इसमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। सारे जज जो हमसे रिटायर होकर के आते हैं ऐसे ही बोलते हैं, वो सब भ्रष्ट होते हैं।
जितने न्यायिक जांच अब रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में करते हैं, सब लीपापोती करने के लिए होता है और मोटा पैसा लेकर के बैठ जाता है। उस जांच का टाइम फिक्स हो जाता है। कुंभ मेले का क्या हुआ, क्यों नहीं जांच पूरी हुई? अयोध्या में एसआईटी हुई, अभी एसआईटी चोर भी तुम्ही, कोतवाल भी तुम्ही, जांच अधिकारी भी तुम्ही। जिस गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपी गई वो गृह सचिव ही उसका मेंबर है ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट के कहने पर जांच बैठी, ट्रस्ट के व्यक्ति ने जांच की और ट्रस्ट के व्यक्ति को ही जांच सौंप दी गई। तो ये तो वैसे ही है ना। तो ये सब चीजें एसआईटी में एसआईटी है, जितनी छोटी छोटी चीजें न्यायिक जांच, ये सब बकवास है, ये लिपापोती है। वहाँ केवल और केवल सीबीआई से जांच कराई जाए, वर्तमान जज के निर्देशन में जांच कराई जाए, तभी मांग पूरी होगी। मान जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसको एनकाउंटर मत बोलिए, ये पूरी की पूरी हत्या है। तो यदि मान लीजिए ये हत्या सिद्ध हो जाता है, किसी भी प्रकार की जांच से हो, चाहे सीबीआई हो या कोई और अन्य स्वतंत्र संस्था कोई जांच करती है, यदि ये हत्या है तो अधिकारियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? नहीं, वो तो वही फांसी, और क्या। ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जी। इस केस में ब्रूटल मर्डर है। इस केस में बिना फांसी का कोई भी नीचे का दंड उस पर कारित ही नहीं होगा। केवल और केवल उन 19 लोगों को फांसी हो, और लोग जो इसमें हैं उनको भी सजा हो, सबको सजा हो। इससे नीचे की सजा पे हम लोग सहमत नहीं है। बिहार में यदि आगे चुनाव होना ही है, होता ही रहता है हमेशा, तो ये क्या राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है? ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। भरत तिवारी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन चुके हैं। भरत तिवारी कोई अब बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव तक नहीं सीमित है। अब वाशिंगटन डीसी में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, कनाडा में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, अन्य राष्ट्रों में उनको श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। जी मान जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए यदि भरत भूषण तिवारी आपके बेटे होते तो क्या आप इस एनकाउंटर को या फिर हत्या को सही मानते? देखिए, मेरे बेटे तो होते नहीं, वैसे ये भी मानना कोई अच्छी बात नहीं है। सन्यासी का कोई बेटा बेटी रिश्ते नाते नहीं होते। लेकिन अगर हमारा कोई पुत्र इस प्रकार का होता और उसके साथ इतना अन्याय होता तो मैं स्वयं हथियार उठा लेता, और जितने लोग रहते मैं उसका बदला लेकर के सरेंडर करता। बहुत बड़ी बात कह दी पीठाधीश्वर जी ने हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, हम इस पूरे के पूरे मुद्दे पर इसलिए ये वीडियो करने आए हैं ताकि आज की तारीख में भरत भूषण तिवारी अब दोबारा बिहार की धरती पर लौटेगा नहीं, और इस तरीके की संस्कृति, एनकाउंटर वाली संस्कृति की बात कर रहा हूं दोस्तों, इस तरीके की संस्कृति यदि बढ़ती रही, बुलडोजर संस्कृति यदि बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है और दिन पर दिन धूमिल होती रहेगी, और पुलिस के प्रति जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। मैं सही कह रहा हूँ महाराज? बिल्कुल सही है, सही है। पुलिस के प्रति जनता का रोष बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है। पुलिस के प्रति विश्वास कम हुआ है लोगों। हाँ जी। तो आखिर इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है समाज में? नहीं, ये तो घातक होता जाएगा। अब तो लोग यही करेंगे, गांव गांव में हथियार उठाएंगे पुलिस के खिलाफ। पुलिसिया जिस प्रकार का तांडव बढ़ा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ा है, एक गरीब अगर कोई मुकदमा कर दिया तो गरीब मुकदमा करने वाले से 5,000 रुपए, जिसके ऊपर मुकदमा हो रहा है उससे लो 5,000 रुपए, बिना उसके कोई भी थाने में दाल गलने वाली नहीं है। थाने में वर्दी पहना हुआ या दलाल जितने बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठे हैं और कोई काम वो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और जो आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और जो आपने हमें इंस्टा पे फॉलो किया है तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।